हक पर, सच पर रहने के लिए कितनी बड़ी इंसान को दुनियावी और नफ्स की जंग करनी पड़ती है। मैं समझता हूँ सबसे बड़ी जंग तो है ही वो जो इंसान अपने आप से लड़ सकता है। सुभान अल्लाह। दूसरे को मार के गिरा देना ये कोई कमाल नहीं है। कमाल ये है वो जो अपने अंदर की अना है ना, और कमाल ये है कि अरबी में अना को कहा ही मैं जाता है। मैं जाता वो है। जो अना अपने आना। अंदर है उसको मारना सबसे बड़ा जिहाद है। सुभान खुद अल्लाह। पैगंबर अकरम का फरमान है, एक जिहाद बिल सैफ है, जो तलवार से जिहाद होता है बड़ा दर्जा है उसका भी। बिल्कुल। एक जिहाद बिल कलम है, जो साहिबान कलम है वो कलम से जिहाद करते हैं, ये उससे बड़ा जिहाद है। और पैगंबर फरमाते हैं सबसे बड़ा जिहाद अपनी अना, अपनी सरकशी, अपनी जो खुदसरी है उसको मार देने का नाम है। और मैं समझता हूँ इस्लाम से ज़्यादा रूहानियत इस टॉपिक पे कोई नहीं देता। हम वक्त पर सजदा करते हैं, ये एक सरकशी को मारने का नाम है। हम सुबह से शाम तक अल्लाह की मनाही की चीज़ों से रुके हुए हैं, ये सरकशी को मारने का नाम है। ये रमज़ान का महीना, ये इबादत का ढंग, ये दीन का रंग, ये हमें सरकशी से ही बचाता है। मुसलसल अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो इबादत रखी ना, वो इसीलिए रखी तुम सरकशी से ना बचो, सरकशी से बचो और मेरे ताबे रहो, फरमा बरदार रहो। चुनाचे अगर इस महीने में रमज़ान अगर हम ये प्रैक्टिस नहीं दे पा रहा कि सुबह से लेके 7 बजे तक तुम रुके में अल्लाह के कहने पर, 7 बजे से अगली सुबह 4 बजे तक भी मेरा रब अल्लाह है या नहीं है? अगर मेरा रब सुबह शाम 7 से सुबह 4 तक अल्लाह ही है, तो उसकी बातों पे मैं 7 से 4 क्यों नहीं रुक रहा? अगर वो कंटिन्यूटी मैंने आगे कर ली तो लालकुम तत्तकून है। वरना हो सकता है रोजा सिर्फ डाइट प्लान तो हो, लेकिन जो रोजे की इफादियत हकीकी है वो शायद हमें हासिल ना हो। और बदकिस्मती से पैगंबर का फरमान है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें रोज़ा सिवाय भूख प्यास के कुछ नहीं देता, वो सारे काम रोज़े में कर रहे हैं, सिर्फ पानी और खाने से बचे, वो समझ रहे हैं हमारा रोज़ा पूरा हो गया। वो 33 नंबर का रोज़ा है। 100 में से 100 रोज़ा वो है कि आँख का भी रोज़ा हो, हाथ का भी रोज़ा हो, किसी के लिए बुराई ना हो, कोई बुरा इरादा ना हो, बुरी नियत ना हो, ये वाला रोज़ा रखें, इंशाल्लाह अल्लाह 100 में से 100 को भी अजर अता फरमाए। अल्लाह अल्लाह। जाद भाई, तो असल रोज़े की रूह है क्या? जब आपने जिक्र कर ही दिया है तो मैं आपसे सवाल करती चलिए। रोज़े की असल रूह अल्लाह सुब्हानहू व तआला के करीब हो जाना। देखिए आप रोज़े में गौर करें, जो मुफ्तिरात कहते हैं, जिनको मुफ्सदात कहा जाता है, यानी रोज़ा तोड़ने वाली चीज़ें, चंद एक चीज़ें हैं जो आम तौर पर वैसे ही गुनाह है और वो हराम है आम तौर पर भी करना। उसके अलावा अक्सर चीज़ें हलाल हैं, ज़ौजैन का रिश्ता है, खाना है, पीना है, ये चीज़ें आम वक्त में भी हलाल हैं। तो जो अल्लाह हमें रमज़ान में हलाल चीज़ों से अपने हुक्म के ज़रिए रोकने की प्रैक्टिस करवा रहा है, तो जिनको उसने हराम किया हुआ उससे तो हमें बदरजे औला रुकना है। ये प्रैक्टिस अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें इसीलिए करवाई है। तो मैं ये समझता हूँ कि हम ये याद रखें 29 और 30 रमज़ान को हम रमज़ान से बाहर निकल रहे हैं, इस्लाम से बाहर नहीं निकल रहे हैं। 29 और 30 को ऐसे दीवाने हो जाते हैं, समझते हैं जैसे माह रमज़ान से नहीं हम इस्लाम से बाहर चले गए। तो कोशिश ये करें कि रमज़ान की जो रूहानियत है, जिसकी स्पिरिचुअलिटी है, उसको हम 12 महीने ऐसे कंटिन्यू करें कि अगला रमज़ान जब आए तो इसी रमज़ान की खुशबू हमारे पास मौजूद होनी चाहिए। अल्लाहुम्मा आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। वक्फे की तरफ बढ़ते हैं जी। आप हमारे साथ बराह रास्त हैं आज नेटवर्क पे। सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स बयान रहमत पावर बाय डालडा ऑल पर्स लाइव बॉय करशी। मैं हूँ आपकी मेज़बान कर रही हूँ आपका इंतजार वक्फे के बाद।